साथ पेश आ जाए। यानी कि जो मौत की सिचुएशन है ये तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते हैं कि वालिदैन दोनों बीमार हो जाते हैं। आप किसी एक शहर में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, एक की उम्र 2 साल है, दूसरे की 4 साल है, मिसाल के तौर पर, फिर क्या होगा? फिर भी वही युगट जिम्मेदार होगा कि आपके बच्चों को आके ले जाए, अपनी कस्टडी में रखें। जब तक आप तंदुरुस्त होकर वापस नहीं आ जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं, वो उनके पास रहेंगे। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ तल्लक रखे, एक दूसरे के साथ ना सिर्फ के जाहिरी तौर पर तल्लक बनाए, बल्कि इस तरह की सिचुएशन में वो मुख्तलिफ इदारों को इतला भी करे कि अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाए तो ये फलां शख्स इसका जिम्मेदार है, और वो फलां शख्स, वो फलां फैमिली तहरीरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी उनको दे। जर्मनी में आपने आमतौर पे देखा होगा कि यहां पर एक बच्चे की खास उम्र के बाद इन्होंने फाटन ठांटे और फाटन अंकल और फाटन ठांटे होता है। वो फाटन अंकल और फाटन ठांटे होते ही इसलिए हैं कि कानूनी तौर पर वो फिर उसके जिम्मेदार हो जाते हैं अगर वालिदैन को कुछ हो। तो हमें इन चीजों को सीखना चाहिए। हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में, अगर आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं वो फैसलाबाद के किसी गांव से हैं, वहां पर कोई भी नहीं है आपका, तो जो आपके मोहल्ले के आपके हमसाये होते हैं, कोई ऐसा मामला हो जाए तो वो बढ़ चढ़कर आपके बच्चों को संभाल लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मगर यहां पर यह मामला हमेशा इदारों का आ जाता है, चूंकि स्टेट जिम्मेदार है। स्टेट ने अवाम से यह जिम्मेदारी अपनी तरफ ले ली हुई है और उसको वो निभाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आप लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ इतना अच्छा तल्लक रखें, इतना अच्छा तल्लक बनाएं कि वो इदारों में उनकी तरफ से जिम्मेदारी दें। इसमें कानूनी तौर पर भी आप कर सकते हैं कि मेरे बच्चों की फलां हालत में कौन जिम्मेदार है। उसमें जो जर्मनी की अम्स के रिश्ते है, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं या सेशन कोर्ट कह सकते हैं आप, उसका जज जो है वो इस चीज पर पाबंद नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी हालत में आपको दे देता हूं कि जी अगर मुझे मेरी अहलिया को कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर ऐसा मौका आए तो जो जहां पर मेरा बच्चा रह रहा होगा उस शहर की जो अम्स के रिश्त होगी, उसका जो जज है वो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेगा। उसके बाद वो ये फैसला करेगा कि क्या जो मेरी विल थी या हमारी जो विल थी मियां बीवी की, वो आप उस पर पूरा उतरते हैं, कानूनी तौर पर आप उस पर पूरा उतरते हैं। अगर तो आप पूरा उतरते होंगे तो फिर जज साहब जो है वो आपको जिम्मेदारी दे देगा, वरना नहीं तो किसी और को जिम्मेदारी दे सकता है। एक सवाल है, ये तो तब मौका आएगा ना जब पेरेंट्स संभालने की काबिल रहें। इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि कोई क्या पाकिस्तानी में ऐसे लोग हैं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी या माशरा इंक्रीज हो रही है तो लोग जिम्मेदारी कबूल करने से भी रवादार हैं, जो कहेंगे हाँ भाई ठीक है अगर कुछ बच्चों आपको होता है तो हम आपके बच्चे संभाल देंगे। देखिए ये तो जिम्मेदारी तो आपकी जिसके साथ अच्छा ताल्लुक होगा वो लेगा। इसके अलावा शायद जो आप नुक्ता जिस तरफ आपका इशारा है उसको मैं उसको इस तरह से समझ सका हूं तो शायद आपका इशारा ये है कि क्या यहां पर जर्मन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इंस्टीट्यूट बनाई है जिसमें पाकिस्तानी हो और वो पाकिस्तानियों के या इंडियन अफगानियों के अफगानी जो है वो जिम्मेदारी ले लें। शायद आपका इस तरफ इशारा है। नहीं, मेरा सवाल कॉमन अपने दोस्तों या वो फिर आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी अपना जाती तल्लक है जिसकी बिना पर हो सकता है। यानी ये हम चीज पाकिस्तान में रेफर कर सकते हैं, यही ध्यान नहीं, पाकिस्तान आप इसलिए रेफर नहीं कर सकते कि जर्मनी का एक अदालत का एक जज जो है वो कहता है कि मेरा हुक्म जर्मनी के बॉर्डर पर खत्म हो जाता है। वहां पर फिर शायद आपकी पाकिस्तान की एम्बेसी की जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो इस पर कुछ करें और उसके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को
कुछ चीजों से बाहर निकलना होगा, कुछ हॉल से बाहर निकलना होगा और हमें कम्युनिटी की जिम्मेदारी को लेना होगा और इसके साथ इस पर एम्बेसी के साथ भी बात करनी होगी। ये जो लेटर है ये किसको जमा करवाया जाता है? यूनिट साहब को जमा करवाया जाता है या अदालत में जमा करवाया जाता है? ये आप पहली स्टेज पर तो आपको वकील के पास या नोटार के पास करवा लें और जिसको आपने ये जिम्मेदारी दी है उसको उसकी एक कॉपी दे दें, उसका ओरिजिनल दे दें। और अगर यहाँ ये वाली बात आती है ना स्कूल से किसी को पिक करना है तो वो भी स्कूल में बताया और होता है कि मेरे और मेरी वाइफ के अलावा फला शख्स ये नाम है वो पिक कर सकता है, पिक करने का मजाक है। फिर उसमें आपका इतना कांटेक्ट होना चाहिए किसी दूसरे के जिसके लिए आप जाके दे सके। तो वो बहुत सारे फॉर्म्स में पूछा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको इन्फॉर्म किया जाए, तो आप जिसको बताएंगे तो वो उसको इन्फॉर्म करेंगे। वाला खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको बताएंगे तो वो फिर एक्टिवेट होता है। और कुछ सवाल? जी मेरा एक सवाल है, अपने एजेंडा में एक पॉइंट रखा था कि न्यू रूल्स, वो शायद वो न्यू रूल्स जो है ना वो एक नया पूरी खाका बना है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। वो है LGBT का बच्चों की परवरिश के मुतल्लिक के वो असल में तो जो पुराना कानून था ना ट्रांसजेंडर का जर्मनी में, जो पिछले 30-40 साल पुराना है, उसमें बहुत दफा हुआ कि जर्मनी की जो आईनी अदालत है कार्लसरूहे, वहां पर केसेस गए और उन्होंने उनके हक में फैसले लिए और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त का कानून है जर्मनी का उसमें बहुत ज्यादा नकाइस है, उनको चेंज करना है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है जो इकट्ठी हो गई है, इसलिए जर्मनी के कानून जो है वो यूरोपियन यूनियन के कानून के ताबे आ जाते हैं। फिर उसके अलावा यूएनओ ने चंद एक कवानीन नए बनाए जो जिस पर तमाम ममालिक ने साइन किए और वो उनके पाबंद हो गए। तो इसलिए एक नया खाका बना था ट्रांसजेंडर के हवाले से, मगर उसको इन्होंने एक तो है कि काफी ज्यादा बड़ा कर दिया कुछ मामलात में, और कुछ मामलात में यह है कि लोगों ने वो अबूरी खाका पढ़ा नहीं होता है और उस पर चैम हुई शुरू हो जाती है। इन्होंने 2 सेक्स से 3 सेक्स कर दिए और अब 3 से भी आगे ले जा रहे हैं। फिर आम रोजमर्रा जिंदगी में ये कर रहे हैं कि जी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, तो आपके पास टॉयलेट कम है तो एक ही टॉयलेट में सारे के सारे जा सकते हैं। अभी मुझे 2 दिन पहले गुमसबाग यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने तस्वीर भेजी नए टॉयलेट्स की और उसमें 3 साइन लिखे हुए थे, मर्द भी और एक मर्द और औरत दरमियान में काटी हुई है, ये ट्रांससेक्सुअल और साथ में औरत का। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त मोस्टली खवातीन जो हैं वो इस टॉयलेट रूम को इस्तेमाल करने के लिए डर रही हैं। तो ये नए नए कवानीन हैं जो आपको स्कूल में भी मिलेंगे। एक कानून जो है वो जिसकी तरफ शायद आपका इशारा है वो ये है कि जो पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बारे में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उस वीडियो की वजह से ये बताया गया कि जी अगर आप अपने घर में LGBT के बारे में उसके अपना तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं तो आपके बच्चों को यूबी टॉप वाले उठा के ले जाएंगे, या अब आपको बच्चे की परवरिश करने की इजाजत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए कानून में भी इसी तरह से है कि 13 साल की उम्र तक वालिदैन की मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी और उनका हक है कि अपने बच्चों की वो परवरिश उस तरह से करें जिस तरह का उनका माहौल है। सिर्फ जो बाकी कवानीन मैंने पहले अर्ज किए थे वो आपने उन कवानीन का ख्याल रखना है, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। बात यह है कि जो 14 साल की उम्र के पहले अगर बच्चा आपसे कहता है कि जी मैंने अपना सेक्स चेंज करना है, मैं लड़का नहीं हूं मैं लड़की हूं, तो वहां पर कानून ये कहता है कि वालिदैन की अगर वालिदैन उसमें इजाजत देंगे, साथ डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, तब बच्चा अपनी जिन्स चेंज कर सकता है। और अगर वालिदैन इजाजत नहीं देते तो बच्चा अपनी जिन्स चेंज नहीं कर सकता। मगर उस खाके में ये भी है कि अगर वो बच्चा फिर युगेंडअम्ट
स्कूल में शिकायत लगाए कि मैं अपने आप को लड़का नहीं लड़की महसूस करता हूं और मेरे वालिदैन जो हैं वो मेरा स्टैंडर्स अम्त में नाम नहीं चेंज करने दे रहे और मेरी जिन्स तब्दील करने नहीं दे रहे, तो इस हालत में फिर युगेंडअम्त वो आ जाएगी और फिर अदालत आ जाएगी। और ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, ऐसे मामला पहले भी थे। मिसाल के तौर पे बच्चे की परवरिश में आपसे कोई कोताही हुई है और आप वो बात मान नहीं रहे हैं और बच्चा जो है वो खुद शिकायत लेके युगेंडअम्त चला गया है या स्कूल में उसने उसका इजहार किया है और फिर युगेंडअम्त आ गई है, तो युगेंडअम्त में भी फिर बच्चा हालांकि आपके घर में रहता है, वहीं पर भी सोता उठता है, वहीं पर ही खाता है, उसके बावजूद भी फिर युगेंडअम्त और अदालत इंटरफेरेंस करती है। बिल्कुल वही तरीके की ये भी इंटरफेरेंस होगी, मामला कुछ और चेंज नहीं होगा। उसके बाद यह है कि 14 साल की उम्र के बाद वालिदैन का राजी होना जिन्स तब्दीली में वो जरूरी नहीं होगा, वो जिन्स चेंज कर सकता है। अब इस पर पिछले दिनों में इतने ज्यादा मजीद मामला कोalition गवर्नमेंट में आए कि वो मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पर कि उन्होंने कहा कि ये जो अबूरी खाका है इसको असर नौ इसको पढ़ा जाए और इसमें मजीद तब्दीलियां लाई जाए। मेरी अहलिया चूंकि लॉयर है तो उन्होंने मुझे इस खाका जो बन रहा था पिछले 2-3-4 साल पहले, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त कहे थे कि एक वक्त आना है कि इसमें यह मामला आ जाना है कि मुअन्नस मुअन्नस मुज़क्कर या मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस होगा या मुअन्नस मुज़क्कर होगा, उसमें मुअन्नस डालना है और इसमें मुज़क्कर डालना है। यानी कि ये इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि बाद में जो कानून बनाने वाले हैं उनको भी नहीं पता होगा कि अब इसकी सोल्यूशन क्या है। तो इस वक्त मामला यही है कि जो कानून खाका बना रहे थे उनको खुद नहीं पता है कि हमने असल खाका बाद में क्या पेश करना है। वालिदैन के लिए इस वजह से काफी परेशानियां हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों की पहले परवरिश कर रहे थे आप उसी तरह से करें कि जब वालिदैन इस काबिल नहीं होंगे तो जो करीब तरीन होंगे उनके, मिसाल के तौर पे अगर आप मैं और मेरी अहलिया एक काबिल नहीं रह जाते हैं तो मेरी वालदा है या मेरा भाई है या मेरी बहन है, युगेंडअम्त सबसे पहले उनका हक समझेगी बशर्ते कि वो अपना हक जतलाएंगी, बशर्ते वो यहाँ मौजूद हों। नहीं, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मौजूद है यहाँ, अच्छा, और अगर वो हक जतलाएं या ना जतलाएं, इन दोनों में से भी फैसला फिर भी अदालत ने करना है कि क्या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है कि नहीं। यानी कि हम मुआशरे में एक फराइन बनाकर इस तरह की जिम्मेदारी कानून से नहीं ले सकते। फैसला बिल आखिर अदालत ने ही करना है। हाँ, हमें अपने दोस्त अहबाब के साथ इतना माहौल अच्छा पैदा करना होगा अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, कि अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो हमारे बच्चों की कोई परवरिश करने की जिम्मेदारी ले लें। और यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ये इस तरह का हमारे मुआशरे में नहीं है कि अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो अब आपके जो है वो मुआशी तौर पर भी आपसे बोझ बन गए। मुआशी तौर पर बोझ जो है वो स्टेट ले लेती है, आपने सिर्फ उनको कस्टडी देनी है और अपनी परवरिश की जिम्मेदारी देनी है। उनको फाइनेंस करना स्टेट में है। ये दो चीजें हैं। और साथ साथ ये है कि चूंकि जब आपने फ्लेग एल्टन होना है तो फिर वहां पर स्टेट ने आप पर चेक एंड बैलेंस जो है उसका पैमाना बड़ा सख्त रखना है। ये देखिए, इसमें एक बात, जैसे किसी गैर मुस्लिम को आप कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, इसका बहुत अजर सवाब है। तो जब स्टेट पैसे देगी उनकी परवरिश के लिए तो वो ज़ाहिर वो उसको इस्लाम की तरफ तो नहीं राग़िब करेंगे कि ये मुस्लिम ही रहे। तो पॉइंट ये था, डर ये है, खतरा ये है कि नेक्स्ट आने वाले दौर में अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, तो फिर हम ये नहीं मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से इसका मैं जवाब में आपका पॉइंट समझ गया हूं। और ये पॉइंट मैंने इस महफिल के अलावा और भी कई दफा सुना है
और उसकी जो जिम्मेदार है वो हम माइग्रेटेड हैं। किस तरह से? चाहे हम पाकिस्तान से हैं, चाहे हम तुर्की से हैं, चाहे हम मराकश से हैं, चाहे लीबिया, सीरियस कहीं से भी हैं, हम इस मुआशरे में आ गए और अभी तक हमने अपने आप को इस मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा। हमने यहां पर मकान भी खरीद लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली, कारोबार भी कर लिए, या अच्छी मुलाजमतें ले ली, अच्छी सरकारी नौकरियां तक ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं हम दियारे गैर में रहते हैं। जिस दिन हमने ये लफ्ज दियारे गैर नहीं ना छोड़ा, जब तक जिसमें गैर पाकिस्तानी बच्चे गोद लिए हुए हैं, ये आपका असल में सवाल है। वो सीरियन रेफ्यूजीज हैं, 2 बच्चियां हैं छोटी, और वो फैमिली एक वाहिद फैमिली है जिनको मैं जानता हूं। मुमकिन है कोई और हो, मुमकिन है शायद आपकी कोई जानने वाली हो, लेकिन मैं एक फैमिली के अंदर जिन्होंने लिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो जो अहलिया हैं, जो बाजी हैं, वो खुद कीटा में काम करती हैं, उस सोसाइटी को समझती हैं। और उन्होंने जब उनके पास ये उनके शहर में ये केस आया कि एक रेफ्यूजी फैमिली आई, वालदा आई, और वालदा जो थी वो ज़हनी तौर पर बड़ी बीमार थी, और छोटी 2 बच्चियां थी, खाल में एक की उम्र 3 साल थी और एक की 5 साल में। तो वो उनके कीटा में वहां पर आई, तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान बच्ची हैं, तो उन्होंने अपनी कीटा की फवाल्टुक से बाद में स्टड फवाल्टुक से बात की कि क्या हम ले सकते हैं, हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, हम उसमें अकेले रहते हैं, 5 बच्चों यानी कि 5 लोग हैं, और ये 2 बच्चे अगर आप हमें दे दें तो हम इनके लिए, हमारे पास अलग-अलग एक कमरा भी है, गार्डन भी है, हर चीज सहूलत मुयसर है। तो उन्होंने उनको दे दिया। अब स्टेट उनको पैसे दे रही है, वो बच्चों की परवरिश कर रही है, और महीने में वालदा जो है एक दफा आके उनको मिलती भी है, क्योंकि वालदा बहुत ज्यादा बीमार है। लिहाजा ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मुआशरे में अपने आप को इतना ज्यादा इस मुआशरे का हिस्सा बना दें कि अगर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी और किसी मुल्क के बच्चे जो हैं जो यहां पर गोद लिए जा सकते हैं, तो हम उसके लिए अपने आप को क्वालिफाइड करते हो। सिर्फ इतना काफी नहीं है। देखें, आज से 20-25 साल पहले मैंने बहुत से ऐसे केसेस की ट्रांसलेशन की है, उनके साथ मैं मुख्तलिफ महकमों में गया हूं जिनके बच्चे, अपनी औलाद नहीं थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो बच्चे अडॉप्ट कर सके। पाकिस्तान से अडॉप्ट करके वो नहीं लाना चाहते थे, वो यहां से अडॉप्ट करना चाहते थे, और बावजूद जो इनकी युगंड एम्ता हैं, इनके बाकी जो इदारे हैं, वो मुसलमान पेरेंट्स को जिनके बच्चे नहीं हैं, वो उनको क्वालिफाइड इस मुआशरे के मुताबिक नहीं समझते थे कि वो उन बच्चों को बच्चे अडॉप्ट करने की इजाजत दें। ये नहीं है कि अडॉप्टेशन की इजाजत नहीं है, देते हैं, मिले भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, और उसकी वजह हम इस मुआशरे में अभी तक मुकम्मल तौर पर इंटर नहीं हुए। बाजी का सवाल। जी, मेरा एक सवाल है। अभी आपने जो जेंडर के बारे में बात की थी ना, तो 1-2 बच्चियां हैं जो कि रिज्यूम का कोर्स कर रही हैं, मतलब एक ऑथेंटिक जराए से पता चली मुझे बात ना, तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है। तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि मेरे बच्चे तो अब निकल चुके हैं स्टेज से, जो किंडर गार्डन की स्टेज होती है, बल्कि शूले, ग्राउंड शूले सारी स्टेज से निकल चुके हैं ना, लेकिन ज़ाहिर आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए बंदे को फिक्र होती है। तो बेसिकली मेरा सवाल मिस समर से भी यही है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि पर्सनली जो किटा में टीचर होती है, जो भी मतलब रिज्यूम कर रही होती हैं, वो बच्चे से पूछेगी, जैसे लड़के से पूछेगी कि भाई आपको लड़का अच्छा लगता है, ओके, तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो सकती है, इवन कि तुम लोगों की हाई रात में भी हो सकती है ना। इसी तरह बच्चियों को पूछेंगे कि भाई तुम्हें मुस नहीं है कि तुम जो हो वो गेगन उसके इस तरह जाओ ना, मतलब तो इसका ये कहाँ तक ये चीज़ सही है, और ये कि उनको अलाउ है कि वो बच्चों को इस तरह से अकेले में ले जाके या एक अलाइन गाँव में उनसे सवाल करें और फिर उनको कहें कि भाई तुम्हें दाफ है। हर भाषा जो है मुख्तलिफ होती है, या और वजह ये है कि आपका राइट है बोलने का
कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि ये कैथलिक खींचा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं इतना नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उधर की तरफ पहुँचाया जाए या ऐसे, या अपना राइट है बोलने को टीचर्स को लाजू को, मगर एक अच्छी खींचा ऐसा नहीं करेगी। और अगर आपको लगता है कि वो खींचा भी है तो आप पेरेंट्स के साथ मिलजुल के ये होता है पेरेंटल वर्क जो सेक्शन भी बता रहे हैं ऐसा बायरा के साथ, क्योंकि आप ऐसा बायरा को मौजूद हो ताकि इतने तक वो ना हो, क्योंकि उनको दांत नहीं है, मतलब उनको दांत नहीं है ये चीज़ करना या कहना या बच्चों से ये चीज़ें उनको अलाउ नहीं है। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आप कुछ चखना चाहते हो, ये हमें सिखाया जाता है, मगर मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आजकल ये जो को नया है कि इसमें जो है ना कुछ ऐसे आ रहे हैं हाँ, जो खास जो अब हमारे भी खीटा में एक ट्रांसजेंडर आया था 2 हफ्ते पहले, और उसके साथ बातें करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो लड़की था, तो हमें बार बार मिस्टेक हो रही थी। तो ये सब न्यू फील्ड है, सीखना तो पड़ेगा, मगर उनको भी सीखना पड़ेगा कि हम भी एक दूसरी दुनिया में रहते हैं और हम भी वही दुनिया कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, और मगर आपका राइट है बोलने का और आप कम्युनिटी टुगेदर रखें ताकि इसके खिलाफ आप लोग स्ट्रॉन्ग रहे। इसमें बाजी वो जो बात आपने की ना, उसका एक पहलू ये है कि जो तालीम का हिस्सा है उसमें ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट अब तालीम का हिस्सा हो गया है। सुने ना, स्कूल में आ गया, तालीम का हिस्सा हो गया। इसको पहले ऐसे जनरल सुने समझे कि ट्रांसजेंडर पर गुफ्तगू करना, इस सब्जेक्ट पर सोच विचार करना और तालीम का हिस्सा बनाना, ये अब इस मुआशरे की वैल्यूज का हिस्सा है, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर। इसलिए जैसे पहले बच्चों को ये तालीम दी जाती थी ना कि तुम्हारा एक वालिद है और तुम्हारी एक वालदा है, बिल्कुल ही उसी तरह अब जो टीचर है वो जिम्मेदार है कि ये कहे कि तुम्हारे वालिद और वालदा भी हो सकते हैं, तुम्हारी 2 वालदाएं भी हो सकती हैं और तुम्हारे 2 वालिद भी हो सकते हैं। किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाते हैं किंडरगार्टन में। यानी कि ये आप इसको इस तरह से देखिए कि ये इस मुल्क के कानून का और इखलाक का हिस्सा है, और अब ये चीज आपके मुल्क पाकिस्तान के कानून और इखलाक का हिस्सा भी है। ये हाइमलिश नहीं, मतलब कानूनी तौर पर पार्लियामेंट में पास हो गया जी, लेकिन ओपनली उनसे क्या तो डिनाई करते हैं। इसीलिए बाजी जो मैंने अर्ज की थी कि वालिदैन का हक है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें, और उस परवरिश में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इससे मुंह ना चुराएं, बल्कि अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची कीटा से किंडरगार्टन से आती है और आपसे ये सवाल करती है कि मामा या पापा heute hat die Lehrerin mir gesagt es fehlen noch 2 Mütter sein, तो फिर आप उनको ये ना कहें कि शट अप, नॉर्मली पाकिस्तानी तो ऐसे ही करेंगे, या 2 थप्पड़ लगाएं, ये तुमने क्या नहीं, उसको समझाएं, क्योंकि आपने उनको आधा तरबियत और तालीम देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यही चैलेंजेस हैं हर मुआशरे में, हर वक्त में, हर वालिदैन पर मुख्तलिफ चैलेंजेस आए और उन्होंने उनको फेस किया और अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की, और वही उसी तरह से अब आपके लिए उसमें ये है कि आप अपने बच्चों के साथ खुल के बात करें, क्योंकि ये नहीं कि ये गलत काम है, इंसान मना करता है, उसने गलत बात छोड़ दिया, उसके साथ बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे थे। हमारा मजहब ये देखा था, ठीक से बताया उसको हमारा मजहब क्या कहता है। हमारा बात कर रही थी कि करने वाला बंदा जब किताब में स्कूल में आ जाता है तो फिर वो इस चीज का प्रचार ज्यादा करते हैं, और यही चीज आजकल बड़ी कंपनीज में हो रही है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के नाम पे। तो जब तक हम फुली इस मुआशरे में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से तो पॉइंट ऑफ व्यू जा ही नहीं रहा उनके पास,
तो फिर क्या होगा, वही डोमिनेट करेंगे। जब हमारी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा, मसलन जब वो मुझसे बात करते हैं ऑफिस में, तो मैं कहता हूँ कि अगर इफ दिस इज डाइवर्सिटी दैट यू थिंक दिस इज राइट, देन यू हैव टू एक्सेप्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिटी। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकली उनके साथ शेयर करना चाहिए। ऑफकोर्स इट्स नॉट एज सिंपल कि जितना मैंने अभी कहा है, लेकिन उनसे तो फिर डिटेल में डिस्कशन होती है कि ठीक है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो डाइवर्सिटी सिर्फ अपने आप को यानी मिक्स जेंडर बना लेने का नाम नहीं है। डाइवर्सिटी और बहुत सारी 20 चीजों में आती है। डाइवर्सिटी ये है कि हम जैसे पाकिस्तानी है, ईरानी है, अफगानी है, पूरी दुनिया के लोग एक इस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ लोकल्स भी हैं, तो आपस में एक दूसरे की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें और मिल के रहें, और कोई लॉ जो है ना वो ना तोड़े, यानी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस सोसाइटी में जैसे मकसूद साहब ने और उन्होंने कहा कि वो आगे जा रहे हैं लॉ बनाने, जो उनको कहीं से भी आता है या कहा जाता है वो उस पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बहसीयत मुस्लिम उम्मा हम सो रहे हैं, या हम उसका हिस्सा नहीं है डिबेट का। अगर हम हों, जैसे ब्रिटेन है, वहां पर मुसलमानों के ऐसे अपने स्कूल हैं जहां वो टोटली यानी अपने उसमें स्टाइल में एजुकेशन दे रहे हैं। चूंकि यहाँ हमारी पार्टिसिपेशन उस लेवल की नहीं है, तो फिर उसकी रिपरकशंस होंगी, हमें उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वी चूज के हम इसका हिस्सा बने। एटलीस्ट किटा तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना यहाँ पर, बेसिक बेस जो है बल्कि है भी। अब तो कीटा जो है बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो गया। काफी पीछे बारे दीगर आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे ख्याल में खाने की तरफ बढ़ते हैं।